जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देखें कि ख़ुद को जमहूरी हुकूमतें कहलवाने वाली जितनी भी हुकूमतें अब तक मुसल्लत होती हैं, वो पता नहीं क्यों बल्दियाती इलेक्शन करवाने से भागती हैं। जब भी इन्हें अदालतों की तरफ से प्रेशर डाला जाता है तो ये ऐलानात कर देते हैं कि अब जो है बल्दियाती इलेक्शन करवाया जाएगा। अब इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट ने एक एक्ट 2025 बल्दियाती इलेक्शन का जो मंजूर करवाया है, उसके मुताबिक ये जो बल्दियाती इलेक्शन है ये गैर जमाती करवाना चाह रहे हैं। और दूसरे नंबर पे जो एक यूसी का चेयरमैन है उसे भी जो डायरेक्ट आम आवाम के वोटों से मुंतखब नहीं करवा रहे। इसका मतलब ये है कि अगर एक यूसी का चेयरमैन भी कौंसलर मुंतखब करेंगे तो इससे ये होगा कि जितने भी जो कौंसलर्स होंगे उन्हें ख़रीदा जाएगा, अवामी मंडी लगेगी, बोरियां चलेंगी और अवाम की राय को दबाने की कोशिश की जाएगी। आप इसके अलावा देखें कि जो पाकिस्तान के आइन के 140A के मुताबिक जो है जितने भी इख्तियारात हैं वो मुंतखब नुमाइंदों को दिए गए हैं, जिसमें इंतज़ामी, माली, सियासी तमाम जो इख्तियारात हैं वो अवामी नुमाइंदों को दिए गए हैं। लेकिन इस कानून के में जो है बिल्कुल अवाम की राय को दबा दिया गया है और हम पे जो है ब्यूरोक्रेसी के जो जितने भी पसंदीदा लोग होंगे उनके ज़रिए अपने मनपसंद लोगों को हम पर मुसल्लत किया जाएगा। इसी लिए आफ़ नईमुर-रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने इस एक्ट को काला कानून करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। इसी सिलसिले में जो है 4 रोज़ा आज से अवामी रेफरेंडम का आगाज़ किया जा रहा है और मज़ीद ये 3 दिन जारी रहेगा और अवाम की राय ली जाएगी कि अवाम इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। उसके बाद जो ये जितनी भी राय और एक ये फ़ैसला होगा वो सूबाई असम्बलियों तक पहुँचाया जाएगा ताकि इस एक्ट को तब्दील करवाया जा सके।